नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गरीबों को रोजगार और न्याय दिलाने के लिए सदैव करती रहूंगी संघर्ष। सीतापुर में समाज सेवा में अहम भूमिका निभाने वाली शालिनी राजपूत गरीब महिलाओं के लिए संघर्ष करते हुए कहा कि उनका रोजगार और उनका हक दिलाने के लिए वह सदैव संघर्ष किया है और आगे भी करती रहे। शालिनी राजपूत मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि सीतापुर में काफी बेरोजगारी बढ़ गई है, जिससे गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किंतु उनका भी घर चल सके इसलिए वह संघर्ष कर रही है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। शालिनी राजपूत मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में 2 ऐसे प्रतिष्ठान थे जो अब बंद चल रहे हैं, जिसमें से एक प्लाईवुड और दूसरा सुहागिन डालडा फैक्ट्री, जहां हजारों की संख्या में लोग रोजगार पाते थे, किंतु अब ऐसा कोई कारखाना नहीं है जिस पर वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। इसके लिए शालिनी राजपूत रहती हैं। वह सरकार और सांसद, विधायक एवं मंत्रियों से इस विषय को लेकर अनुरोध करेंगे ताकि सीतापुर में भी उद्योग लगाए जा सके, जिससे यहाँ के निवासियों को रोजगार मिल सके और वह भी अपना परिवार पाल सके। शालिनी राजपूत रहती हैं। उन्होंने गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले जाकर देखा है कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। खासकर कुछ पुरुष नशे और बीमारी के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक प्राण भी त्याग दिए। ऐसे परिवारों के सामने अब रोजी रोटी की बड़ी समस्या है। शालिनी राजपूत रहती है, उनसे जितना हो सकता है वह कर सकती है, किंतु कहां तक ऐसा हो पाएगा। इसके लिए वह सरकार से मांग करती है कि सीतापुर में भी ऐसा उद्योगों का संचालन किया जाए, जिससे यह गरीब मजदूर काम कर सके और 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सके। आइए जानते हैं सीतापुर की आवाम को लेकर समाज सेवी शालिनी राजपूत ने क्या कहा। कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। सच की बात सच के साथ। आज हम ऐसे जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक समाज सेवी हैं। चर्चा करेंगे समाज को लेकर के, क्या समाज में आज सिस्टम चल रहा है। तो वहीं अगर कहा जाए कि शालिनी राजपूत जो हमारे बीच में है, उनसे जो बात हमारी होगी तो जानना चाहेंगे कि सीतापुर की स्थिति और सीतापुर की समस्याओं को लेकर जो समाज के लिए सदैव जागरूक रखती हैं। आज के चैनल में बहुत स्वागत आपका है। जैसा कि अक्सर आपका देखा जाता है कि समाज सेवा के लिए आप आगे रहते, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, तो ऐसा क्या लगता है आपको? है देखिए, ऐसा लगता क्या है समाज में, जैसे महिलाएं कुछ हैं, उनके पास किसके पास जाएं, कहाँ पे काम होगा, क्या करेंगे, उनके पास है नहीं कोई ऐसा। तो वो लोग हमारे पास आती हैं, बुलाती हैं, फ़ोन करती कि हमारा ये काम करवा दो। तो इसीलिए हमारी आदत भी है बचपन से कि मैं कुछ ना कुछ किसी की सेवा करूं, किसी तरीके से ही करूं। तो इसीलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए सबसे आगे रहती हूँ। अच्छा, एक हमारा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप एक राजनीतिक से भी, समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक से भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या कभी ऐसा लगा कि आपको कभी NGO की आवश्यकता या कि सरकार द्वारा कुछ ऐसा कुछ किया गया आपके साथ? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा NGO आए जो महिलाओं के हित में हो, घर पे बैठ के काम करें, कुछ पैसे कमा लें, क्योंकि महंगाई तो है ही है। तो पति पत्नी दोनों काम करेंगे तो अच्छी जो है परवरिश होगी बच्चों की, खाने पीने में भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा प्रश्न शालिनी जी आपसे ये है कि जिससे कि आप समाज सेवा करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक और किस स्तर तक करती है? कि सिर्फ गरीब बहुत से लोग यहाँ पर हैं, अगर देखा जाए तो हर घर में कहीं ना कहीं कुछ खर्चे हैं, तो ऐसे सबसे कैसे कह सकते हैं? क्या कुछ सरकार से कोई ऐसी मांग है जो महिलाओं को दिया जा सके जिससे उनका परिवार चल सके? हाँ, सरकार से तो मेरी यही मांग है कि जो है कुछ ऐसे, जो सीतापुर में कोई ऐसी फैक्ट्री खुल जाए जिससे जो है हमें, आपने देखा होगा पति क्या करते, दारू पी के गए, ख़त्म हो गए। अब जो उनकी वाइफ है वो बेचारी, उनके पीछे परिवार बचा है, उनका परिवार बचा है, वाइफ है, माँ बाप हैं बूढ़े बूढ़े, उनका खर्चा पालन पोषण कैसे करे? तो घर में खाना बनाती हैं, बर्तन चौका करती हैं, ऐसे गुजारा कर रही। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई NGO या ऐसी फैक्ट्री खुल जाए जहाँ सारे लोग काम कर सकें और पैसा अपने लिए 400-500 रुपये रोज तो कमा ही लें। नेताजी, आपने फैक्ट्री की बात कही, बहुत अच्छा लगा चीज़ों के लिए। अगर देखा जाए तो सीतापुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो चुकी है। सीतापुर में एक डालडा फैक्ट्री थी सुहागिन नाम से, वो भी बंद हो चुकी है। हर चुनाव में मुद्दे तो उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई रोजगार का सिस्टम नहीं लाया जाता जिससे महिलाएं कमा सके। तो उसको आप सरकार में भी हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैं यही कहूँगी, जो ये हमारे नेताजी हैं उनसे बातचीत करेंगे। कोशिश सब करते हैं, लेकिन ये है ना, जिस दिन हो गया तो एक तरफ से हो जाएगा। आपने देखा होगा, अक्सर मैं सोशल मीडिया पे बनी रहती हूँ। जैसे यहाँ नेपालापुर में हमारे भाई हैं, कोई होटल करे, कोई कुछ करता, तो मैं औरतों को जागरूक करने के लिए कि देखो मैं पूड़ी बना रही हूँ, ये कर रही हूँ,
ऐसे ही सीखेंगी ना धीरे धीरे, कोई सब्जी बेचेगा, कोई पूड़ी बनाएगा, कोई कुछ करेगा, तो ऐसे भी रोजगार कर सकते हैं। सामाजिक कार्य में जैसे आप आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी देती है, सोशल मीडिया पे लोग फॉलो भी करते हैं आपको हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक महिला है और उसका पति नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं, अब उसके सामने जीविका चलाने की स्थिति आ रही है, तो ऐसे में सरकार या जो शहर के लोग हैं उसे कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, शहर के लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे अपने घर में ही काम पे लगा लेते, कहते चलो ठीक है हम इनको दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये, आए हमारे बच्चों को देखें, या फिर कोई थोड़ा बहुत काम होता है तो करवा देते हैं। बाकी उनके हाथ में क्या है, ये तो ऊपर से ही सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसी फैक्ट्री यहाँ ज़रूर लगवा दें, ताकि सबसे दिक्कत वाली बात है कि यहाँ लोग बाहर कमाने जाते हैं, फिर वहाँ से बीमार होकर औरतें और सब आते हैं, तो यहाँ इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से जो सीतापुर की आवाम है, सीतापुर के लोग हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? आवाम और सीतापुर के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग एकजुट रहिए और एक मांग करिए कि यहाँ पे भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए ताकि सबका जो है विकास हो, सबकी तरक्की हो, और महिलाएं भी काम करें, आगे बढ़ें, कंधे से कंधा मिला के चलें। तो देखा हमारे बीच में थी शालिनी राजपूत जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि शहर में रोजगार होना चाहिए जिससे महिलाओं को मिल सके और जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको भी मिल सके। हालांकि यहाँ पर एक प्लाईवुड था और एक सुहागिन डालडा फैक्ट्री थी, जो दोनों बंद चल रही हैं। चुनाव में मुद्दे तो उठते हैं लेकिन उसके बाद कोई उस पर ध्यान नहीं देता, जिससे एक समस्या बन जाती है। लेकिन शालिनी जी का एक उद्देश्य है कि इस तरीके से अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी मांग कहीं ना कहीं मांगी जाएगी और जो लोगों को है यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो देखते हैं इनका संघर्ष आखिर कहाँ तक काम लाता है। जिस प्रकार से समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है, क्या दीन दुखी पीड़ितों को कोई रोजगार दिलाने में कामयाब हो सकती है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि शालिनी लोधी जी की ये मुहिम कहाँ तक कामयाब होती है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।